नमस्कार दोस्तों। ईरान के द्वारा मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के द्वारा बनाकर भेजे गए 15 पॉइंट पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया है और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए 5 कंडीशंस रखी गई हैं। ईरान रिजेक्ट्स यूएस प्रपोजल, सेट्स आउट कंडीशंस टू एंड वार। 5 कंडीशन रखते हुए ईरान का कहना है कि ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब ईरान चाहेगा और जब ईरान की शर्तें पूरी होंगी। ईरान विल एंड द वार व्हेन इट डिसाइड्स टू डू सो एंड व्हेन इट्स ओन कंडीशंस आर मेट, द ऑफिशियल सेड। Iran intends to continue with its defense against the US and has vowed to inflict heavy blows till its conditions are fulfilled। तब अब आप कहोगे कि कौन से प्रपोजल की बात की जा रही है, किस प्रपोजल को ईरान ने रिजेक्ट किया है। तो देखिए, इस पर हमने प्रीवियस 2 सेशन भी किए हैं। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के द्वारा मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए एक 15 पॉइंट पीस प्लान बनाकर वाया पाकिस्तान ईरान को भिजवाया, जिसमें एक मेजर क्लोज यही है कि ईरान का न्यूक्लियर आर्मामेंट को डिसआर्मामेंट करना है एंड उनकी मिलिट्री बिल्डअप पर लगाम लगानी है। साथ ही साथ ईरान जो मिसाइल्स बना रहा है उनकी रेंज भी लिमिट करनी है, यानी कि एक मैक्सिमम रेंज तक ही ईरान मिसाइल्स बना पाएगा। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान का चल रहा है उसे यूएस को हैंड ओवर करना होगा एंड जो भी 60% न्यूक्लियर इनरीच कर लिया गया है उसे खत्म करना होगा अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ यूएस एंड और भी बहुत सारे प्लान वहां पे रखे गए हैं। तो ईरान ने कैटेगोरिकली इस पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि यूएस इज बेसिकली निगोशिएटिंग विद इटसेल्फ। ट्रंप के द्वारा भेजे गए इस पीस प्लान में, जिसमें पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, एक बिचौलिए के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसका इस्तेमाल केवल यूएस अपने फायदे के लिए कर रहा है। ईरान का कहना है कि हम इस निगोशिएशन में शामिल नहीं होंगे जब तक हमारी कंडीशंस, जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होंगी और जब तक ईरान की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता सिक्योर नहीं होगी। जिस प्रकार से इजराइल एंड यूएस ने ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट किया है, डैमेज किया है, उसकी भरपाई के लिए भी ईरान ने कंपनसेशन की डिमांड की है। तो ये 15 पॉइंट पीस प्लान था जो कि भेजा गया था और ईरान का इस पे कहना है कि ये मैक्सिमलिस्ट है एंड अनरीजनेबल है। वैसे आप देखिए, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट किया जा चुका है, बट उसको भरने के लिए जो नीचे पायदान के अधिकारी थे वे अब धीरे धीरे टॉप लीडरशिप को अक्वायर कर रहे हैं। चाहे फिर सुप्रीम लीडर की बात करें, मिलिट्री के टॉप कमांडर की बात करें या अन्य किसी भी पद की बात कर सकते हैं। तो ईरान का कहना है यूएस टॉकिंग टू इटसेल्फ, ईरान सेज ईरान एज ट्रम्प क्लेम्स व्हील्स ऑफ डिप्लोमेसी टर्निंग। ट्रम्प ने तो ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने डिफीट कर दिया है ईरान को, जबकि ईरान का कहना है कि भाई देखिए, ये जो आप डिफीट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, डिफीट करने के बाद आप निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आते और डिफीट को आप सीज फायर या एग्रीमेंट का नाम मत दीजिए। ईरान ने आप समझ सकते हो कि बैडली मोक किया है। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने वेनेसडे को डिसमिस किया इन सभी प्रकार की तमाम रिपोर्ट्स को अबाउट टॉक्स बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान। इनका कहना है कि यूएस इज कॉलिंग इट्स डिफीट एन एग्रीमेंट। अपनी जो हार है दुनिया के सामने उसे एग्रीमेंट के रूप में प्रेजेंट कर रहा है यूएस। If the self-proclaimed superpower of the world could have escaped this predicament, it would have done so by now। और ये सही है, ये कहीं ना कहीं 100% सही है। अगर इस मिडिल ईस्टर्न या कहीं वेस्ट एशियन सिचुएशन से
अपने आप को यूएस बचा पाता तो अब तक ऐसा कर चुका होता। ये सच्चाई है। अमेरिका यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुका है। इवन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व अधिकारी एंड कुछ एम्बेसडर्स का ये मानना है, उन्होंने ये दावा किया है कि इजराइल के द्वारा यूएस को इस युद्ध में धकेला गया है। यूएस अमेरिकन्स नहीं चाहते थे मिडिल ईस्ट में फंसना एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद करना, बट उनको जबरदस्ती धकेला गया है। ये ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट या वार था जो वो अपने तरीके से हो सकता है कर लेते, बट अमेरिका जो कि सो कॉल्ड सुपर पावर, दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने के नाम पे या करने वाला या ऐसा कुछ क्लेम करने वाला, और अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बेवकूफ प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कारनामा कर दिखाया। अब ये यहाँ पे फंस चुके हैं बुरी तरह से, और ईरान का भी यही कहना है, अगर तुम निकल सकते ना तो निकल चुके होते। इट वुड हैव डन बाय सो नाउ। डू नॉट कॉल यूर डिफीट एन एग्रीमेंट। अपनी हार को एक एग्रीमेंट मत कहिए। सेंट्रल हेडक्वार्टर्स स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फ जोल्फकारी said in a video statement। आगे इनका कहना है, हैज द लेवल ऑफ योर इन फाइटिंग रीच्ड द पॉइंट ऑफ निगोशिएटिंग विद योर सेल्व्स। सो ईरान ने कौन से 5 पॉइंट रखे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एनडीटीवी वर्ल्ड की तरफ से भी इस न्यूज को कवर किया गया है। इन्होंने बताया है कि ये 5 पॉइंट है। आई होप आपको ये विजिबल हो। सबसे पहले तो कंप्लीट जो एग्रेशन एंड असैसिनेशन हो रहा है ईरानियंस का, वो खत्म किया जाए। दूसरा, एक कंक्रीट सेफगार्ड लाया जाए टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर मिलिट्री एक्शन, जिसमें यूएन भी एक पार्टी के रूप में शामिल हो, यूएस भी शामिल हो और इजराइल भी हो। लिखित में दीजिए कि भाई फ्यूचर में कभी भी ईरान पे हमला नहीं होगा। इस्लामिक रिपब्लिक जो ईरान है उसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं किया जाएगा। तीसरा, क्लियर एंड गारंटीड कंपनसेशन फॉर द लॉसेस एंड डैमेजेस caused by the war। जो सिविल एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स को लॉस हुआ है एंड जिस तरह से टॉप कमांडर्स को मारा गया है, उनकी फैमिली सफर कर रही होंगी, बहुत से सिविलियंस मारे गए हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। युद्ध की भरपाई जो शायद ही कभी यूएस करेगा। अगर ऐसा करता है यूएस एंड इजराइल तो ये डेफिनेटली यूएस अपनी हार स्वीकार कर रहा होगा, पब्लिकली विश्व के सामने अपनी हार स्वीकार कर रहा होगा। एंडिंग द वार ऑन ऑल फ्रंट्स फॉर एवरी रेजिस्टेंस ग्रुप एक्टिव अक्रॉस द रीजन। यहाँ ईरान केवल अपनी नहीं, अपने प्रॉक्सीज की सेफगार्डिंग की भी डिमांड कर रहा है, चाहे हिजबुल्ला हो लेबनान में बैठा, हाउदीज हो यमन में बैठे, या इराक में हो या ईरान में, या फिर इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन में कहीं भी ईरान के प्रॉक्सीज काम कर रहे हों, चाहे सीरिया में हो, उन सब पर अब यूएस या इजराइल अटैक नहीं करेंगे। उन पे जो अटैक हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए। इसके अलावा ईरान मेंटेन Iran maintains that its sovereignty over the state of Hormuz is a long-standing legal right। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की जो लीगलिटी है उसको सर्व मान्यता दी जानी चाहिए, यूएन पे भी और वर्ल्ड स्टेज पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। एंड कमिटमेंट होना चाहिए, मस्ट बी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड। ये 5 शर्तें रखी गई हैं। मुझे नहीं लगता कहीं तक भी यूएस एंड इजराइल इन शर्तों को मानने वाले हैं। कंपनसेशन तो कतई नहीं यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है, तो कंपनसेशन तो भूल ही जाइए। प्रॉक्सीज पे वार, प्रॉक्सीज की सेफगार्डिंग, ये भी इजराइल कभी नहीं मानने वाला है।
बाकी अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में कैसे चीज़ें फॉरवर्ड होती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि मिस्टर पीस प्रेसिडेंट पेट्रोल पंप चाइना की यात्रा पे जाने वाले हैं। एंड इसी बीच दोनों देशों के बीच में मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फिर से डैमेज किया जा रहा है। सायरन्स सुनाई दिए हैं तेल अवीव में, जेरूशलम में, या जो भी नाम हो, यरूशलेम। हिजबुल्लाह सेज हिट टू इजरायली टैंक्स इन सदर्न लेबनान। तो वहां से हिजबुल्ला लेबनान से, और यहाँ से ईरान की जो मिलिट्री है एंड आईआरजीसी है, ये इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये युद्ध कहीं से भी समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फर्दर एस्केलेशन के आसार नजर आ रहे हैं। एंड जो पैरा ट्रूपर्स को ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय किया गया है यूएस के द्वारा, उस पर हम अलग से सेशन लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।